आज नया साल है और उस नए साल के मौके पर एक और खुशी राजकुमार यादव के साथ है और वो है कि राजकुमार यादव का आज जन्मदिन है। राजकुमार यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर उनसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी में किस तरह की राजनीतिक घटनाएं घटी, उनके सामाजिक जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं रही जो उनको आज भी याद रहती हैं। तो राजकुमार जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर हम थोड़ी सी आपका जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर मेरा आपसे एक सवाल है कि राजनीति में है, कभी मन में था जब पढ़ते थे कि राजनीति में जाऊंगा, सियासत में जाऊंगा, राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचूंगा? ना राशिद भाई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ये दिमाग में ही नहीं आया। स्टूडेंट लाइफ में मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एनएस कॉलेज मेरठ से हुई और वहाँ के जैसे छात्र जीवन में थोड़ा सा तेज तर्रार होते हैं, इस तरह के हम थे। बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत होशियार नहीं रहे, लेकिन फेल भी नहीं हुए। फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई, थर्ड भी नहीं आई। और हाँ, लेकिन मतलब यह है कि थोड़ा सा तेज तर्रार थी, खेल में भी ज़्यादा रुचि रखते थे। हमारे एनएस कॉलेज के ग्राउंड में आपने खेल की बात की, तो कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद राजकुमार यादव को था? जब पढ़ते थे, एक जवानी का एक माहौल था, तो कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता था? मैं राशिद भाई वहाँ पे एनएस कॉलेज के अंदर जो अंडर ग्रेजुएशन की टीम के प्लेयर्स वहाँ खेलते थे, वहाँ की मैं एक बात बताऊँ, एनएस जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वहाँ एक अजीब वो है कि वहाँ डिग्री कॉलेज के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल है। मतलब ये शायद मुझे लगता है कि और इतिहास में मेरठ कॉलेज भी है। मेरठ कॉलेज में हमारे साथी दोस्त थे, जाते आते थे, लेकिन वहाँ मेरठ कॉलेज का जो जिस लास्ट में बाउंड्री से लगा हुआ गेट हमारे ग्राउंड के सामने से आता था, वो लड़कियाँ जो आरजी में भी थी, जिन्हें हॉस्टल नहीं मिलता था, तो वो वहाँ रहती थी। ये मतलब पहली बार आपने सुन रहे होंगे कि करनम डिग्री कॉलेज के उसमें, तो वहाँ खेल में हॉकी भी खेल लेते थे, क्रिकेट में ज़्यादा थोड़ा क्रिकेट के शौकीन थे। क्रिकेट का शौकीन था। तो उस जमाने में कौन क्रिकेटर राजकुमार यादव की सबसे ज्यादा पसंद था? एक उस टाइम के उसमें पॉली उमरीगर थे, कप्तान भी रहे, और वन डाउन आते थे वो। चंदू बोर्डे था, उस जमाने के बता रहा हूँ। ये भारतीय क्रिकेटर, भारतीय, हाँ, इंडिया क्रिकेट टीम के जो टेस्ट के जो खिलाड़ी थे। फिर हमारे देखते थे कि सुनील गावस्कर आया। सुनील गावस्कर से बड़ी दीवानगी सी रही, क्योंकि जिसमें मतलब ये था कि अगर टेस्ट मैच होता था और टीवी में जमाना शुरू हो गया था, टीवी पर देखते थे, जब तक टीवी पे नहीं आता था तो कमेंट्री रेडियो पे सुनते थे। रेडियो पे ट्रांजिस्टर के साथ जिधर को जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर में कमेंट्री सुनते हुए जा रहे हैं। और मैं इसमें याद आ गई मुझे एक इत्तेफाक की बात है, जो वर्ल्ड कप सीरीज जीती थी कपिल देव के उसमें 1983 वाली, तो वो उसमें नहीं आ रहा था, टेलीकास्ट नहीं आ रहा था। हम 3-4 साथी मीरापुर में जो शौकीन थे साथ के, वो देख रहे थे, और देखते देखते जब इनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए और स्कोर मेरे का मुश्किल से एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन 50 रन पे वो हो गए थे, तो हमने वो बंद कर दिया। बंद करके और ये मान लिया भाई टीम इंडिया हार जाएगी, हार गए और पड़ गए। और शाम के टाइम हमारे दोस्त आए, बोले भाई क्या गजब का, क्या हुआ? क्योंकि तुझे पता नहीं। मैंने कहा हमने तो उसी के बंद कर दिया था। क्योंकि फिर तो उन्होंने धुआं उतार दिया, क्या ना, कपिल देव ने। और आप देख लीजिए कि वो एक ऐसी इनिंग है कपिल देव के जीवन की कि वो कहीं टेलीकास्ट नहीं हुई, उसकी कोई वीडियो ही नहीं है। तो मतलब इसकी टेस्ट मैच खेलने खालने के तो है, लेकिन टेस्ट मैच की एक लत सी थी। तो राजकुमार जी, मुलायम सिंह यादव से आप जुड़े, तो कब जुड़े? और एक बार आप मुलायम सिंह यादव से जुड़े, उसके बाद समाजवादी पार्टी करना तो आपने कभी छोड़ा नहीं? ऐसा राशिद भाई, मैं कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि भाई नेताजी से जुड़ेंगे।
मेरे एक साले थे, वो कानपुर चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो मैं किसी काम से इलाहाबाद गया था, उन्हें मालूम हुआ, वो बहुत जिद करके उन्होंने कहा कि वापसी की ट्रेन से आप रुको। तो मैं 2 दिन उनके साथ रहा। थर्ड डे मुझे वापस आना था, तो सुबह की जो गोमती ट्रेन है उससे रिजर्वेशन मैंने जिद करने के बाद ही मैंने रिजर्वेशन करा दिया, लेकिन वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे ट्रेन थी। उन्होंने जानबूझ के मुझे उठाया नहीं, और जब मैं उठा तो 8 साढ़े 8 बज रहे थे। उनकी वाइफ बोली मतलब वो ट्रेन छूटना, गोमती ट्रेन छूटना राजकुमार यादव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। टर्निंग पॉइंट था। और पता नहीं क्यों वो ये कह रहे थे कि लखनऊ से बैठा देंगे, चलो नेताजी से मिलवाएंगे नेता, क्योंकि हम राजनीति करते थे। और हमारे साथ के दीपक कुमार 2 बार विधायक भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, यंगेस्ट एमएलए था, यंगेस्ट मिनिस्टर था। तो उतने स्तर की राजनीति करते, जैसे कस्बे स्तर की छुटभैया होते, इस तरह के कांग्रेस के राजनीति थे। अब जब वो ट्रेन चली गई तो वो हंसने लगे। हमारी उन्होंने भाभी ने बताया कि इन्होंने तो जानबूझ के नहीं उठाया, मैंने कहा भी था। वो ड्राइवर को भी जल्दी बुला लिया था। उनको कैंपस जो है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में कैंपस हो, हाँ, गवर्नर हाउस की तरह से बिल्कुल एक केवल अटैची लेके जाना पड़ता है, बाकी बेडशीट से लेके सब प्रोवाइड जैसे गवर्नर हाउस में होती हुई, वहीं उनका धोबी, वहीं सब बहुत बढ़िया मतलब लाइफ होती। तो बोले अब तो जाना पड़ेगा। अब उन्होंने टाइम दे रखा था। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि नेताजी की कोठी पे पहली बार जीवन में जाने का मौका मिला, और जितने भी मिनिस्टर उस वक्त सरकार नहीं थी, एक्स मिनिस्टर, उनकी गाड़ी भी बाहर रुकती थी विक्रमादित्य मार्ग में। लेकिन अब पता नहीं उनके ताल्लुकात थे या कैसे, उनकी गाड़ी अंदर चली गई 5 कालीदास पे जाके। वो जगजीवन जी उनके ओएसडी थे, उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठाया। तो उन्होंने हमारे साल ने, उनका नाम था डॉक्टर उदय यूवी सिंह। वो एक्चुअली साइंटिस्ट थे, जो IVRI इसमें है, क्या नाम, बरेली में, उसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे। और काफ़ी मतलब फॉरेन में भी मतलब उस पर गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उससे। तो उन्होंने पूछा नेताजी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि पीछे सतपाल मलिक पार्टी ज्वाइन करिए। तो नाश्ता वाश्ता सब हो रहा है। बस 5-7 मिनट बाद नेताजी आ गए। नेताजी से उन्होंने बुलाया कि हमारे बहन हो गया। बोले कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर कहते ही वो नेताजी मेरे से मुखातिब हुए। बोले राजनीति में भी कुछ शौक है? तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा सर छोटी मोटी राजनीति, वो कस्बे स्तर की। मेरे कांग्रेस में हमारे एक साथी हैं दीपक कुमार। अरे छोड़ो राजनीति, कांग्रेस, जगजीवन इनकी वो काटो, समाजवादी पार्टी जो हमें समाजवादी अपने आप ही नेता मुलायम सिंह यादव ने अपना भी कहा, नेताजी ने ही ये कहा। और उसके बाद बोले वो लाओ नाश्ता, तो कुल्हड़ में दूध और जलेबी नाश्ता था। और वो जब वो लाया आदमी, तो बोले कि ज्वाइन क्या, हमने करा दी। आप ये देखिए कि मेरी जो है उस वक्त बस उन्होंने कह दिया और मैंने ज्वाइन कर ली। खैर बात करते VC साहब से बात करी उन्होंने, किसी का अपॉइंटमेंट था, कोई विधानसभा का अध्यक्ष रहा होगा, हमारी पार्टी का नहीं था, नेताजी के। तो उनके दामाद का अपॉइंटमेंट का लाए, तो एक कॉपी वो नेताजी को देने लाए थे कि सर ऐसा। वो आपस में बात करने लगे। फिर नेताजी जब बाहर निकले तो विक्रांत मार्ग में 2-3 पेड़िए हैं बरामदे से, पोर्च में जब गाड़ी खड़ी हुई थी, तो गाड़ी खड़ी हुई में उन्हें जाना था नैनीताल। अगले दिन नैनीताल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। तो वो जाके पूछने लगे उससे कि बलराम को, बलराम, वही बलराम यादव जो 3-4 मिनिस्टर रहे, तो वो उन्हें ढूंढे थे। इतने में मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर अब पार्टी ज्वाइन कर दी है, तो सर वहाँ संगठन करो। देखिए पहली मेरी मीटिंग में मेरी हिम्मत की है पहली। क्या मतलब, इतने बड़े नेता से बस कुदरत की देन है कि मुझे ये ईश्वर ने इतना वो दिया था। मैं सर कह रहे कैसे, मैंने कहा जी वो सज्जन आदमी है चौधरी हरिराम, लेकिन बस वो अकेले पीछे गनर बैठा रहता है, लोग मजाक करे कि वो। तो बोले कि अच्छा किसे बनाए? अब आप ये देखो राशिद भाई, मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन ये कि राजनीतिक थोड़ा सा कीड़े, राजनीतिक समझ थी, राजनीतिक समझ थी यहाँ की।
तो ये क्या नाम, धर्मवीर बालियान जी, ये जनता दल से एमएलए रह के मिनिस्टर रह लिए थे। उन्होंने फिर नेताजी ने इन्हें वो भी बनाया था, जिला पंचायत चेयरमैन। हाँ, जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होती, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन नॉमिनेट भी करा था। मैं धर्मवीर बालियान को बना दिया। बोल ठीक है, वहाँ से कार्य समिति के लौट के आएंगे और जगदीश सोले ने बुलाना। भाई देखो, वो इत्तेफाक का वो दिन है? और उस दिन के बाद मेरे जीवन के अंदर वही बदल गई। मैं कहाँ इतने बड़े नेता से मुलाकात का कभी सोच भी नहीं सकता था। वही जिले के नेता को नेता मानते थे हम, लेकिन नेताजी से जैसे जैसे मिलता रहा, जैसे जैसे मिलता रहा। पर राशिद भाई, मेरे लिए तो भगवान के बाद जीवन में, एक दिन मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा था, अखिलेश जी से भी, कि मेरे जीवन में भगवान के बाद नेताजी है, पर नेताजी के बाद आप। तो अभी आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किस तरह देखते हैं उनकी नेतृत्व क्षमता को, किस तरह देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं अखिलेश यादव में? और अखिलेश यादव मतलब आप उनको किस तरह मानते हैं? क्या अखिलेश यादव का कद आपकी नज़र में है? भाई मेरे लिए निगाह में तो आप नेताजी अब नहीं रहे। मैं तो, घर में मेरे मंदिर है? मंदिर में जैसे नहाने के बाद पूजा करते हैं, तो मेरे परिवार के लिए जैसे नेताजी का ईश्वर के बाद वो था, वही अब अखिलेश जी का। मैं तो अखिलेश जी के चेहरे में नेताजी की वो झलक देखता हूँ, उनका हाव भाव, उनकी चाल ढाल तक मैं नेताजी का ही देखता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से नेताजी के साथ जब भी थे अखिलेश जी, टच में आया मैं कभी नेता वो सबसे हाथ मिलाते, मैं हाथ नहीं मिलाता। अखिलेश यादव से हाथ नहीं मिलाते? हाथ नहीं मिलाता। मैंने उनसे कहा था, मैंने जब मैं नेताजी के पैर छूता था। आप अब छोटे हैं, लेकिन मैं कभी जीवन में हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं आपका वही प्रतिरूप देखता हूँ, नेताजी वाला ही। तो मेरे लिए तो अखिलेश यादव से हाथ नहीं मिलाते? मैं नहीं, हाँ, कभी नहीं मिलाता, हाथ नहीं मिलाता मैं। मेरे लिए बिल्कुल वो नेताजी का रूप है। और नेताजी मेरे जीवन में, मतलब आप ये समझ ले, एक तो लोग तो कहने की बात हो जाती है, लेकिन मेरे जीवन के अंदर भगवान के बाद मेरे पे जो कृपा रही वो नेताजी की रही। आप, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये मकान है 97 में मकान बनाया था मैंने नेताजी से। वैसे ही मेरी बेटी एक दिन कह रही, मकान के मुहूर्त से पहले, कि पापा, मैं ख्वाब देख रही थी कि हमारे मकान के मुहूर्त में नेताजी का नाम लेके जी मुलायम सिंह जी आए। और मेरे ख्याल 8th में पढ़ती थी। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा, बेटा तूने कोई ख्वाब ऐसा तो देख लिया जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन चल तू आज कह रही, मैं कोशिश करूंगा। नेताजी रक्षा मंत्री थे। मैंने इन्हें फोन करा, मैंने, सर ऐसे ऐसे आज मेरी बेटी ने ये बात की, और फादर मेरे है नहीं, गृह प्रवेश है, अगर आप आ जाएंगे। तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए ये नहीं मेरे से कहा कि क्या कहनी, बोले ऐसा करो 11 बजे के बाद बात करना रक्षा मंत्रालय में। मैंने वो ये एग्जैक्टली 11 साढ़े 11 बजे, मेरे मकान की फिनिशिंग चल रही थी, तो यहाँ पे काम करते रहते थे, मैं राजपाल सैनी के बैठ रहता था। तो मैंने मिलाया, तो उसने कहा कि राजकुमार जी, तो उन्होंने पूछा प्रोग्राम क्या है उस तारीख का जिस दिन मेरा गृह प्रवेश था, और उन्होंने प्रोग्राम पूछ कर ये कहा, अच्छा इसको शाम के लिए कर दो, मैं मुजफ्फरनगर जाऊंगा राजकुमार के उसमें। और नेताजी ने मेरे से कहा कि ठीक है, हम प्रोग्राम भिजवा रहे हैं। और हम 2 घंटे बैठे, 2 घंटे बाद डीएम का प्रोग्राम आ गया था। अच्छा। और प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम आने के बाद ये इतना कटु सत्य है कि शायद, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन मेरे मकान का गृह प्रवेश था, उस दिन नेताजी जब आए तो काफ़ी लेट हो गए थे। पहले दिन ट्रायल लैंडिंग हुई तो एसएसपी थे वहाँ पे राम सिंह मीणा, और डीएम थे चतुर्वेदी थे, एक चतुर्वेदी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि राजकुमार जी आप आ जाओ, ट्रायल लैंडिंग 2 हेलीकॉप्टर आए पुलिस लाइन में, उसकी यूकलिप्टस के पेड़ से पत्ती। मैंने कहा भाई ये सुरक्षा का मामला है, मैं नहीं आने का, जैसा आप उचित समझो वो करो। मेरे गरीब खाने में वो आ रहे हैं नेताजी, मैंने इसमें दखलंदाजी नहीं करने का। तो सुबह मेरे पास राजपाल सैनी और 5-7 लोग बैठे हुए थे, शायद मुनव्वर हसन भी थे। तो एकदम से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई, तो हम भागते भागते, बल्कि मैंने कुर्ता भी अच्छा। उसमें पहना, वहाँ पहुँचे।
तो एक हेलीकॉप्टर लैंड कर गया था, वो गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल दीवार के साथ, छोटा हेलीकॉप्टर था उसका, आर्मी का, हरे रंग का। मैं गया तो डीएम, और उसने कहा कि ये पायलट पूछ रहा है आपको। मैं पायलट के पास गया, वो अलग ही खड़ा था बीच में ग्राउंड में, जैसे नेता लोग जो कि भाई नेताजी आ रहे बैठे थे उसमें, शामली के वहाँ के सब, जिला एक ही था हमारा। उसके यहाँ हरि सिंह यादव लिखा था उसकी पायलट वाली उसमें। वो मुझे अलग ले गया कि नेताजी उस पर बैठे हुए टेक्निकल एयरपोर्ट पे, और थोड़ा लेट होंगे, आएंगे जरूर। मैं राशिद भाई, ये आज तक ये समझ में नहीं आया। अगर मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो अधिकारी भी यहीं होंगे और वो सारा प्रशासन की वो भी सोची होगी, लेकिन आज तक मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा आप कह रहे मैं सफाई का हूँ, तो मैं नेताजी को वहाँ बैठे देख के मैं चला गया वैसे, उनसे आशीर्वाद लेने। बोले कहाँ हो? तो मैं सरसावा हूँ। तो यार उधर तो हमने भी जाना, मुजफ्फरनगर, हमारे कार्यकर्ता के उसमें, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थिति। तो उसने कहा कि कुछ राजनीतिक डेवलपमेंट है, नेताजी आएंगे जरूर। और साहब मेरा सा कह के वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ गया। अच्छा। अब वो मैं जिससे क्योंकि कह रहे भाई यही कहने आया था कि वो डीएम और एसएसपी तो समझ गए, कोई इतनी दूर में बात कर रहा था। खैर वो फिर नेताजी करीब 1-1.5 घंटे बाद आए। तो वो एयरफोर्स का बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड करा। लैंड करते ही मैं, नेताजी बैठे, फिर मैं बैठा, फिर मुनव्वर बैठा। अगली सीट पे शिव कुमार बैठते थे। अब क्योंकि कादिर राणा ने भाई तो दूसरी पे आ जा, वो बैठ गए। और डीएम ने और एसएसपी वहाँ नेताजी की शीशे के पास आके एसएसपी ने नॉक करा गाड़ी का शीशा नेताजी का। तो नेताजी बैठे थे, फिर बीच में मैं बैठा था। वो कहने लगी कौन है? मैंने सर एसएसपी है। उन्होंने थोड़ा सा शीशा उतारा तो उसने सैल्यूट करके कहा कि सर पीएम हाउस, वहाँ कंट्रोल रूम बना लिया था गवर्नमेंट कॉलेज में, पीएम हाउस से मैसेज आया कि 5 बजे इमरजेंसी को कैबिनेट मीटिंग है। तो बोले कि हमें पता है। तो मैं बोले राजकुमार आधे घंटे ज़्यादा मत लगाना, आज सरकार गिर जाएगी। तो मुनव्वर बोल रहा है जी, अरे हाँ मुनव्वर। और सीताराम केसरी ने समर्थन वापस का टाइम ले रखा है राष्ट्रपति से। और देखो राशिद भाई, समर्थन वापस हुआ। फिर केयर टेकर रहे चीफ मिनिस्टर, नेताजी रक्षा मंत्री रहे। तो बताओ भगवान के बाद कौन इतना कोई सम्मान दे सके? मतलब हम जैसे 2 पैसे कार्यकर्ता, हमारी कोई औकात नहीं, गरीब परिवार में जन्म लिया, कोई इतना यहाँ पर मतलब फॉलोइंग नहीं कि जो मेरी बिरादरी के लोग रहते हो। लेकिन ये है कि जब मैं नेताजी के साथ जुड़ा तो मैं ईमानदारी और मन से बिल्कुल पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को समर्पित। हाँ, मेरा जीवन का आखिरी लम्हा। और इतना दिन का मेरा 32, आप देखिए कि मैं वो वक्त बताया आपको 92 का, जिस दिन ये देखिए सतपाल मलिक ने जिस दिन ज्वाइन करी थी, उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग, उसी दिन वो नेताजी ने कह दिया और हमने ज्वाइन कर ली। जीवन का कोई किस्सा राजकुमार यादव जी, आज आपका जन्मदिन है, जो हमेशा आपको याद रहता हो? भाई नेताजी के किस्से हैं राशिद भाई हमारे जीवन में। जैसे पूजा पाठ में, मतलब मैं धार्मिक आदमी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने कभी गीता नहीं पढ़ नहीं पाई। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति, पूरा परिवार धार्मिक है उसमें। तो किस्से तो बस एक से एक ऐसे है। किससे मुलायम सिंह से जुड़े हुए, फिर अगली बार शेयर करेंगे। तो आज आपका जन्मदिन है, क्या एक मैसेज आपकी तरफ से होना चाहिए समाज को? भाई समाज को तो मेरा तो मैसेज ये होना चाहिए, अपनी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अब कल से नया साल लग जाएगा और 27 में ही जनवरी में अधिसूचना लग जाएगी। तो अब जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 300 कितने दिन रह गए, तो 300 ही वही 65, 70, 80 दिन रह गए। तो ये दिल खोल के मेहनत करे। और मैं भी चाहता हूं कि अब जीवन के इस आखिरी पड़ाव में एक बार मुख्यमंत्री के रूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लूं। मतलब अखिलेश यादव आपके जीवन में एक बार और मुख्यमंत्री बन जाए और वो जलवा देख लूं। उसके बाद प्रभु जब भी बुलाए ठीक है। लेकिन मैं हाँ इतना जरूर है कि मरते दम तक समाजवादी पार्टी के लिए जो कुछ भी कर पाऊंगा वो करता रहूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय यही है। क्योंकि अब इस एज के अंदर देखो, परिवार में मियाँ बीवी अब रहते हैं, बेटा बाहर चला गया, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन हो गया, बेटी जॉब पे, एक बेटा एक बेटी है। तो अब बाकी प्रभु की कृपा है। और एक बात जरूर है कि नेताजी ने शायद समाजवादी पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं नेता होगा कि मेरे पे कोई पद ही नहीं बचा जो मैं नहीं रहा हूँ। सारे पद आप पे रहे। मैं लेके
मैंने शुरुआत में जब पार्टी में नेताजी ने ज्वाइन करा, मैं इलम सिंह जिला अध्यक्ष थे, इलम सिंह की कमेटी में उन्होंने मुझे ये जिला कमेटी में रख लिया। उसके बाद जितने भी अध्यक्ष बने, रामचरण दास जी बने, रामचरण दास जी के बाद माननीय शिवपाल जी बने, और शायद शिवपाल जी के बाद फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन गए। सभी की कमेटियों में मैं प्रदेश सचिव रहा। और अब अखिलेश यादव की कमेटी में राष्ट्रीय सचिव। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि 2002 के चुनाव के बाद जब मेरे ख्याल 147 विधायक जीत के आए थे और हम लोग वहाँ बैठे थे, लोग ये किस्सा सुनो कि सारे नवनिर्वाचित विधायकों की और जो जिम्मेदार नेता थे उन्हें मुझे ही बुला रखा था। तो हम मतलब वहाँ का वो लम्हा ये याद करते हैं कि आप ये देखें कि नेताजी प्रभारी नेताजी MP संभल के, और मैं मुरादाबाद का प्रभारी, माननीय आजम साहब रामपुर से मैं वो प्रभारी है, फिर ये 2 मंडल सहारनपुर मंडल और ये मंडल दिया। मेरा ख्याल से पश्चिम उत्तर में समाजवादी पार्टी किसी नेता पर संगठन में ऐसा कोई पद है ही नहीं, लेके मंडल प्रभारी से 3 मंडल मुझे रहे, प्रदेश सचिव सबकी पार्टी में रहा। और भाई सब लोगों से मेरा काम ही यही रहा, यहाँ कोई यादव वोट तो है नहीं, कि पार्टी को किस तरह से जोड़ के चला जाए, पार्टी को किस तरह से जोड़ा जाए, कैसे मजबूत करा जाए। और सबसे प्यार, कहीं मेरे में अहंकार नहीं रहा कि पद का, किसी में मैं किसी भी पद पे रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं से अपने बिल्कुल भाइयों भाइयों। तो ये थे राजकुमार यादव, जिन्होंने हमारे साथ अपने जन्मदिन पर बात की और उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके लिए भगवान की तरह है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।